आनंद मोहन जी हों चाहे कोई हो, इनसे भाजपा क्यों डरेगी भाई? विश्व की सबसे बड़ी भाजपा की बात छोड़ दीजिए, इनसे रालोसपा क्यों डरेगी? कश्मीर में झंडा फहराने में तिरंगा छठी का दूध याद आता था, उस कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी ने G20 करा दिया। जी कृष्णैया जी की पत्नी कोर्ट गई है, न कि भाजपा उनके खिलाफ कोर्ट में गया। इसलिए मैं आनंद मोहन जी से मेरा आग्रह होगा कि उनको कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। सीहोर लोकसभा में बताया जा रहा है कि आनंद मोहन सिंह के आने के बाद सीहोर लोकसभा का भाजपा का समीकरण बिगड़ने। देखिए एक चीज़ बता दीजिए, जिसको गलतफहमी है कह दीजिए, गलतफहमी निकाल लेने के लिए भाजपा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। जिस कश्मीर में झंडा फहराने में तिरंगा छठी का दूध याद आता था, उस कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी ने G20 करा दिया, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप को आप देखिए रहे, नए संसद भवन का उद्घाटन कितना विधि विधान से हुआ है। जो हम लोग का प्राकृतिक चीज़, जो हम लोग का इतिहास भूगोल में अंकित चीज़ था, उसको गुमनाम कर दिया गया था। उस सिंगूर को खोज के ला के मोदी जी ने स्थापित करा दिया। तो मोदी जी का परतर करना संभव नहीं है, और ये गलतफहमी किसी के पास है तो इस चीज़ को निकाल देगी। फलना आएगा तो भाजपा कमज़ोर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। इस देश को सुरक्षित हाथ में बागडोर देने वाले के प्रति लोग जो है एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए हैं। इसलिए 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। पूरे देश में 13 से 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी 24 में सभी लोग कह रहे हैं, जैसे आपके कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि फिर से मोदी जी, कैसे पॉसिबल? अच्छा, जिस दिन हम लोग सरकार बनाए थे मोदी जी का 2014 में, तो उस दिन कई गो राज्य में हम लोग का सरकार था? बहुत कम, 5-6 राज्य शायद। आप बताइए हमको। कम थी। ये क्वेश्चन कौन क्वेश्चन हुआ कि 14 गो राज्य में हम लोग का सरकार नहीं है तो सरकार कैसे बनेगा? बहुत कम राज्यों में हमारी सरकार थी, और जनता अगर चाह दी तो हम लोग पूरे देश में सरकार बना लिए। विधायक जी आनंद, इसलिए अब तो हम लोग के 10 साल के किए हुए काम को लोग देख रहा है। 10 साल के अच्छे बुरे जो भी काम है हम लोग का, उसको जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अवगत हैं। इसलिए मोदी जी के किए हुए अच्छे कार्यों को देख के जनता निश्चित रूप से विश्वास करेगी और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाएगी। विधायक जी आनंद मोहन पताही में आए थे, उन्होंने बयान दिया कि एक आनंद मोहन से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है डर रही है। ये गलतफहमी है किसी को कि भाई अब कोई कहे कि फलना जी से डर गए हैं, पवन जायसवाल से जो है मुखिया जी डरा गए, फलना से वार्ड सदस्य डरा गए। अरे यार, हमसे वार्डो नहीं डरा सकता है, क्यों डरेगा यार? हमको वार्ड सदस्य, वार्ड है एक जनता है, वो वोट देता है तब हम विधायक बनते हैं, तो हमसे उस व्यक्ति को डर क्यों होगा? हमसे जनता क्यों डरेगा? जनता से हमको डरना पड़ेगा। इसलिए आनंद मोहन जी हों चाहे कोई हो, इनसे भाजपा क्यों डरेगी भाई? विश्व की सबसे बड़ी भाजपा की बात छोड़ दीजिए, इनसे रालोसपा क्यों डरेगी? इनसे राजद क्यों डरेगी? एक व्यक्ति से कोई पार्टी क्यों डरेगा? पार्टी एक संगठन है, उसमें 100 जातियों के 200 समाज के लोग जो है कि मिश्रण से कोई पार्टी बनता है। इसलिए किसी व्यक्ति से कोई पार्टी नहीं डरेगा, किसी नेता से कोई पब्लिक नहीं डरेगा। ये गलतफहमी हम लोग को रखने की ज़रूरत नहीं है। आनंद मोहन जी लीडर हैं, जेल से निकल के आए हैं, उनके प्रति लोगों को संवेदना होगा, और उनके समाज के लोग भी नेता मानते हैं, अन्य जाति के लोग भी उनको नेता मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कहेंगे कि भाजपा उनसे डरा गया। भाजपा क्यों डराएगा उनसे भाई? उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भाजपा को तो वही बताएंगे भाई कि उनसे डर गया। अब हम नेता हैं, हम कहें कि हमसे पूरा हिंदुस्तान डर गया, तो हम बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान हमसे डरे तब ना भाई। भाजपा किसी से डरने वाली नहीं है, लेकिन हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की हमारे यहाँ इज्जत है, हर छोटे बड़े नेता की हमारी इज्जत है। जब आनंद मोहन जी जेल से निकल के आए थे तो हमारे पार्टी के अधिकांश नेता उनसे मिलने गए थे। उनके लड़की की शादी थी तो हमारे दल के अधिकांश नेता उनके यहाँ गए, उनको जाके बधाई दिए, उनके प्रति सहानुभूति जताए थे। लेकिन ये कोर्ट का मैटर है कि आनंद मोहन जी जेल में रहेंगे कि बाहर रहेंगे, ये निर्णय कोई भाजपा को नहीं करना है। ये निर्णय कोर्ट में चल रहा है मामला, और उनकी पत्नी जी कृष्णैया जी की पत्नी कोर्ट गई है, न कि भाजपा उनके खिलाफ कोर्ट में गया। इसलिए मैं आनंद मोहन जी से मेरा आग्रह होगा कि उनको कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। आखिर लगातार वो भाजपा के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं आनंद मोहन, वजह क्या है? अभी तो आनंद मोहन जी बताएंगे वजह क्या है। मेरा तो वजह ये है कि भाई नेता हैं, हमारे सांसद रहे हैं, सम्मानित हमारे सांसद हैं, हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, जो हमको वोट देते हैं, उसमें से बहुत लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। इसलिए उनसे हमको कोई कष्ट नहीं हो सकता है। पार्टी लाइन पर विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन ये कहना कहीं से सही नहीं है कि हम कहें कि हमसे वार्ड सदस्य डरा जाएगा, हमसे जनता डर जाएगा, भाजपा डर जाएगा। कोई किसी से डरने वाला आज के युग में नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, आपको लोग इज्जत करेंगे, आपका काम गलत होगा, ये गांव का मल्लिक भी आपका विरोध कर सकता है। लास्ट सवाल सर, आपने कहा कि आनंद मोहन सिंह के बेटी के शादी में बहुत सारे लोग गए थे भाजपा के, लेकिन चेतन आनंद के शादी में क्यों नहीं गए? चेतन आनंद जी की शादी कहाँ से होगा? वीनू बदल गया उनका,
नहीं, देहरादून से हुआ। अब जिसको देहरादून में पूरा बिहार भर के लोग को तो ले नहीं जाएंगे, वो तो ऑलरेडी पटना में जो कार्यक्रम किए सभी लोग को बुला ही थे। तो जिस चीज़ में निमंत्रण दिए वहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आनंद मोहन जी के कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। कोई पार्टी का बंधन नहीं था। ये ऐसी सभ्यता और संस्कृति हिंदुस्तान की है, खास करके बिहार में हम लोग की सभ्यता और संस्कृति है कि हम लोग को निमंत्रण मिलता है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो फैसल रहमान जी हमारे आए थे, मतीउर रहमान साहब का स्वर्गवास हुआ तो हम उनके यहाँ गए थे। तो ये सभ्यता और संस्कृति हमारे यहाँ है। पक्ष विपक्ष के बाद भी हम लोग इसको बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अब आनंद मोहन जी और जी कृष्णैया जी का जो मामला है ये एक अलग विषय है, ये कोर्ट में मैटर है। कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे। लेकिन हमारे दल के लोगों ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की है जिससे जी कृष्णैया जी के परिवार को आहत होना पड़ेगा या आनंद मोहन जी के परिवार को आहत होना पड़ेगा। ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और जो कोर्ट का निर्णय होगा दोनों पक्ष को मान्य होगा।